स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। तुम मेरी बात समझ रही हो नहीं का मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जीजू, मैं ठीक हूँ। ठीक हो? अगर ठीक हो ना तो खुद के घर में बंद कर रखा है। तुम्हारा दम घुटेगा मेघा। अरे वो पुरानी मेघा कहाँ गई जो बिंदास थी, किसी की परवाह नहीं करती थी। स्टॉप वरिंग, स्टॉप बॉदरिंग यार। तुम निकलो, अपनी लाइफ जियो यार। जितनी देर तुम घर में रहोगी ना तुम्हारा दम घुटेगा। You'll be upset। पर जीजू मेरा मन नहीं लगता। अरे जब तक बाहर निकलोगी नहीं, कुछ करोगी नहीं, किसी से मिलोगी नहीं तो मन कैसे लगेगा? चलो ठीक है, बाहर नहीं जाना, मत जाओ, कम से कम मिहिर से तो मिलो। जीजू, I don't feel like जीजू। बहुत सारी चीजें सोचने को। ओह हेलो, सोचना ना तुम बहनों के डीएनए में है ही नहीं। तुम वो करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। क्या सोचोगी? जो हो चुका है उसके बारे में सोच के क्या कर लोगी? बदल सकती हो? नहीं ना। और जो नहीं हुआ है उसके बारे में सोच के क्या करोगी? अब जो होना है वो तो होना ही है। अब मिहिर की सोचो यार, वो भी तो अपसेट है। डू समथिंग फॉर हिम। एक काम करो, अब तो ठीक से वो उठा भी नहीं होगा ना, तो सरप्राइज हिम। कुछ इडली सांभर है, कुछ बना लो। एक्चुअली मालूम है ना, मैन लाइक टू बी फेड। ब्रेकफास्ट इन बेड इवन बेटर। अच्छा, जरा हमें भी तो बताओ कि पति लोग खुश कैसे होते हैं कि भाई हम तो बेचारी बीवियां काम कर करके थक जाते हैं लेकिन तुम पति बेचारी, तुम जैसे एक बीवी हो ना तो 100 पति बेचारे हो जाए। रियली हाँ, तुम्हें शौक है एक्स्ट्रा काम करने का, तुमसे कोई करवाता नहीं? एक्स्ट्रा काम करने का मतलब हमें शौक नहीं है काम करने का, आप हुक्म देते रहते हो तो हमें काम करना मैंने पड़ता तुमसे है। हुक्म दिया है। मैं जब नहा के अपना टॉयलेट बैठ कर तो बैठ कर रहने दो। तुम्हें कौन बोलता समेटने को? तो कचरा वहीं पड़े रहने दो, आप कचड़े के डब्बे में जाके रहो ना। अरे मुझे शौक है कचरे में रहने का, रहने तो मेरा घर है वो, बचपन से रहता ये हूँ। मेरे घर से क्या मतलब है आपका? घर मेरा भी है। नहीं, ये तुम्हारा घर है जहाँ तुम्हारे अप्पा अम्मा रहते हैं। वो तो अब्बा तुम्हारा का सामान है, ये मैं है, देता हूँ। मेरा घर क्यूट वहाँ लड़ाई है। करते हैं ये वो मेरा दोनों। घर है, तुम भाड़े पे रहती हो। मीर और मैं तो एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे। शायद जीजू ठीक कहते हैं, मुझे मीर से मिलना चाहिए, बात करके खत्म कर देना चाहिए। जी आज तो बड़ी देर हो गई, रोमी उठा के नहीं। रोमी, हाँ दीदी 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 आ गया। मैं आज थक गई। क्यों है पुत्र? कैसे रूही को स्कूल भेजा है ना मैं ही जानती हूँ। एंड मोमेंट पे बस बेल बजने ही वाली थी। ट्रैफिक बहुत मिला होगा ना? बहुत ज्यादा। मैं देखती हूँ। बैठ। जी डॉक्टर, डॉक्टर सूरज की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं है। मैं उसके पहचान वालों में से हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या सूरज हॉस्पिटल में? मुझे बात इशिता को पता नहीं होगी। बस यही कि इस सब का मेही का भी असर ना पड़े। हाँ जी मैडम जी, कोर्ट के ऑर्डर है, साइन कर दीजिए। यहाँ पे कीजिए। थैंक यू। ये पुत्र मुझे पता नहीं, ये कोर्ट से कुछ पेपर आया है। सूरज से? सिमी, तूने कुछ? मम्मा मैंने तो केस शुरू ही नहीं किया अभी। अच्छा, भाभी क्या है पुत्र? इसका पुत्र क्या लिखा है इसमें? रोमी देख तो जरा क्या लिखा है। पापा जी, रूही का कस्टडी केस फिर से खुल गया। लिखा है कि वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं रह रही है, इसीलिए केस दोबारा खुलेगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ तो जरा क्या हो सकता है मम्मा? क्या हुआ? Who do you think you are, huh? तुझे क्या लगता है तू मेरे भाई को मारेगा, उसे हॉस्पिटल पहुंचा देगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा? I will kill you. One second, Ashok, stop it. मेरी बात सुन। क्यों सुनूं मैं तेरी बात? तूने मेरे भाई के सिर पे कुर्सी देकर मारी। Who do you think you are, huh? क्या हुआ? कैसे कर सकते हैं ये लोग? पर
ऐसे कैसे ये जज बार बार कस्टडी का केस खोल सकती है? बच्ची तो अब हमारी है, ये कैसे हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ। एक्चुअली आज रूही के स्कूल में मेरा सूरज के साथ झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या, हाथापाई हो गई थी और सूरज हॉस्पिटल में। वो कस्टडी केस की जो जज है वो वहां मौजूद थी, तो उन्होंने सब कुछ देख लिया। सॉरी, मैं सबके सामने तूने उससे झगड़ा किया और तेरा दिमाग खराब हो गया है। आदि को खोकर तेरे कलेजे में ठंडी पड़ी जब तूने रूही को दांव पर लगा दिया। बोल रमन, क्यों किया तूने ऐसे? मां, मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे क्या पता था कि ये सब। तुझे कुछ नहीं पता होता। जब तू गुस्से में होता तू पागल हो जाता है। अब क्या होगा? बोल रमन, अब क्या होगा? इशिता, तेरा से कंट्रोल नहीं कर सकते खुद पे आप। बात बात में गुस्सा। इसकी कीमत जानते? रूही, रूही को हम सब कोई नहीं कर सकता है। कुछ भी करो, कैसे भी रूही इस घर में रहेगी। I want her here. नहीं, हमसे कोई दूर नहीं। Please. इशिता, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। इशिता, मेरी बात सुनो। इशिता, रूही को हमसे कोई नहीं दूर करेगा। मेरी बात सुनो इशिता। भल्ला जी, मेरी बच्ची मुझसे छिन गई। भल्ला जी, तोशी जी, सब्र रखो थोड़ा। कैसे सब्र करो भल्ला जी? वो सब्र रखो, तुसी थोड़ा सब्र रखो। मेरी बच्ची, भल्ला जी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में आने की? गेट आउट! मुझे निकालने से पहले अपने आशिक से पूछो, इसने मेरे भाई को क्यों मारा? तुझे और तेरे भाई को बकवास करने की बहुत आदत है, इसलिए मारा उसे। इसलिए तुमने सूरज को मार दिया? मीर, तो क्या करता? सुनते रहता बकवास। तुम्हारे बारे में गंदी चीप बातें, रमन भाई के बारे में, पूरे खानदान के बारे में। टेक इट एनीमोर। और अगली बार तूने या तेरे भाई ने मेरे खानदान के बारे में कुछ भी बोला ना, तो तुम दोनों का सर तोड़ दूंगा। बहुत हो गया है बकवास। लोग हमेशा मेरी बेटी नजर आती है। सूरज क्या थी ऐसे जाके लड़ाई करने की? सूरज से लड़ाई करना, सब लोग के सामने जाके लड़ाई करना, पिसती सिर्फ मेरी बेटी है। मैं बात करूंगी जब से, मैं रूही को कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ भी हो जाए, उसे मुझसे कोई दूर नहीं जा सकता। This is not the way.
सुनते रहता बकवास, तुम्हारे बारे में गंदी चीप बातें, रमन भाई के बारे में, पूरे खानदान के बारे में। Can't take this nonsense anymore. रो मत मीका, तुम अकेली थोड़े ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। Dare you touch me? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे और मिहिर के बीच में दीवार बन के खड़े हो जाओगे ना, that's never going to happen. It will happen, Meka. It definitely will happen. तुम्हारे और मिहिर के बीच तो मैं आ ही चुका, बस तुम्हें रियलाइज करवाना बाकी है कि मेरे सिवा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। तुम्हें तो मैं ऐसा फंसाऊंगा मेका कि शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। That is a promise. इशिता, मेरी बात सुन, तुमसे बात करना इशिता। कुछ भी होता है, मेरी बेटी मुझसे दूर होती है, मुझे सजा क्यों मिले? इनफ! तुम्हें क्या लगता है? बहुत सुन लिया मैंने। रूही सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है। मैं उससे कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं प्रॉमिस। रूही तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। प्रॉमिस। कहने से क्या होता है रमन? कहीं नहीं जाएगी रूही। ऐसा क्यों होता है इशिता कि जब भी मैं तुम्हें खुशी देना चाहता हूं, तुम्हें और दर्द मिलता है? भाई वो जज जब चाहे कस्टडी केस खोल सकती है। आपको याद है उसने कहा था कि परमानेंट कस्टडी देने से पहले वो अच्छे से वेरीफाई करेंगे, तब देंगे। जो बातें मैं सुन चुका हूं मुझे वो मत सुना। सोल्यूशन है तेरे पास? इस बात का तोड़ निकाल कोई। शगुन जी को भी बताना पड़ेगा। शगुन को क्यों बताएं? हाउ शी इन्वॉल्व? भाई केस खुलेगा तो उनको तो बताना ही पड़ेगा ना, ये प्रोसीजर है भाई। देख पाठक, अगर तुझसे नहीं हो रहा ना तो मैं किसी और वक्त। तो एक काम का सोल्यूशन ढूंढ, मैं तुझसे कल वापस में मिलता हूं। जी भाई। रमन बेटा, ये मेरी कुछ एफडीज है, जो कुछ मैं बचा पाया सब कुछ यही है बेटा। बेटा काम करो, तुम ये सब ले जाओ, लेकिन किसी भी तरह से रूही का केस जीत जाओ बेटा, बस, है ना? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रूही दूर हो बेटा। अगर रूही इशू से दूर हो गई ना, वो बहुत टूट जाएगी, वो उससे दूर रह नहीं सकती। कुछ नहीं बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन बेटा मैं भी तो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ करना चाहता हूँ ना। बस मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि रूही और ईशू एक दूसरे से अलग ना हो, बस। बेटा मेरी ईशू ने जिंदगी में बहुत सहा है बेटा। उसकी मंगनी टूट गई क्योंकि वो मां नहीं बन सकती थी ना, इसलिए। लेकिन बेटा अगर रूही उससे दूर हो गई ना, मेरी इशू बहुत टूट जाएगी बेटा, बहुत टूट जाएगी वो। अगर तू मेरी इशू को प्यार करता है ना, प्लीज बेटा रूही और इशू को अलग मत होने देना बेटा, प्लीज। रूही को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, रूही कहीं नहीं जाएगी। आप भरोसा रखिए मुझ पे, आपकी बेटी जैसा हूँ। मैं जानता हूँ कि इशिता की जान रूही में बसती है, और आपसे वादा करता हूँ कि रूही और इशिता को कोई अलग नहीं कर सकता। रूही किसी हाल में शगुन के पास नहीं जाएगी जब तक मैं जिंदा हूँ। आइए रखिए आप।
कोई एफडी नहीं तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारी लाइफ की एफडी रूही है जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहेगी। थैंक यू सो मच। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपसे अपनी बेटी रूही के कस्टडी केस के बारे में बात करने आई हूँ। मिस शगुन, ये कोई तरीका नहीं है। आप मुझसे इस तरह से नहीं मिल सकती। मैं जानती हूँ, लेकिन यूरोना, मैं ये भी जानती हूँ कि आपने मेरे एक्स हस्बैंड की हरकतें देखी। मैं देखा ना कैसे बिहेव किया उसने। कोर्ट में तो रमन और उसके लॉयर्स मुझे चुप कराते थे, मेरे कैरेक्टर पर दाग लगा लेते और मैं कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि समाज में वही औरत गलत होती है जो अपने पति का घर छोड़कर आती है। लेकिन आपने देखा कितने वायलेंट हो गए थे वो स्कूल में। आपने देखिए मिस शगुन, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ। आप प्लीज प्लीज यूरोना, आपने देखा दोनों बच्चों पर क्या असर हो रहा है। बेचारे दोनों भाई बहन एक दूसरे से अलग हो गए। आप आदि से पूछिए वो कितना मिस करता है रूही को। बेचारा कितने आंसू रोया है अपनी बहन के लिए। देखिए, आपको जो भी कहना है आप प्लीज कोर्ट में आके कहिए। यूरोना प्लीज मेरी एक बात सुनिए, उसके बाद आप जो भी फैसला लेंगे मुझे मंजूर है। आपने मेरी बेटी रूही इसलिए उनको दी ना क्योंकि आपको लगा कि मैं अकेली हूँ, एक सिंगल मदर। रूही को एक स्टेबल एनवायरनमेंट की जरूरत है, एक परिवार की जरूरत है, इसलिए दी ना मेरी बच्ची वहां। लेकिन अब मैं आपसे पूछती हूँ, जिस घर के बड़े इस कदर वायलेंट हो, जिस घर की औरतों के बारे में न्यूज़पेपर में ऐसी गंदी गंदी खबरें हैं, क्या वो वातावरण मेरी बच्ची के लिए सही है? यूरोना, आप खुद ही सोचिए, मिहिका और ऋषिता, इस तरह की औरतें किस तरह मेरी बच्ची को इन्फ्लुएंस करती होंगी। कोई यकीन नहीं, मेरा भाई मिहिर जो रमन का बहुत बड़ा भक्त था, उसे भी एहसास हो गया कि इन दोनों बहनों ने मिलकर कैसे उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। मिहिका ने मेरी शादी तोड़ी, उसने मेरे होने वाले पति अपने बॉस के साथ अफेयर रखा। प्लीज यूरोना, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, माँ हूं मैं उसकी, अपने पति को छोड़ने की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे। प्लीज मेरी बच्ची को वहां से निकलवाइए, उसे वहां पर वायलेंस और स्कैंडल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्या सीख मिलेगी मेरी बच्ची को वहां पर? इशिता उसकी सौतेली माँ है। ये दोनों औरतें उसके लिए बहुत खराब है और उसे वक्त कहाँ मिलेगा मेरे बच्ची का ख्याल रखने को? वो अपनी बहन के स्कैंडल्स में उलझी हुई होगी, उसे फुर्सत कहाँ मिलेगी उस सबसे? प्लीज आप मेरी बच्ची मुझे वापस दे दीजिए। मैं रूही को बहुत खुश रखूंगी, बहुत ख्याल रखूंगी उसका। प्लीज यूरोना, एक मौका दीजिए मुझे, प्लीज प्रूव करने का कि मैं। देखिए मिस शगुन, ऐसा कहीं नहीं होता कि आप यहाँ मेरे पास आए, अपनी दलीलें दें और मैं मान लूं। नो, आपको जो कहना था वो आपने कह दिया, लेकिन मैं इसको कंसिडरेशन में भी नहीं ले सकती। मैं दोनों पार्टीज को एक साथ बुलाऊंगी, दोनों की बातें सुनूंगी, उसके बाद ही अपना फैसला सुनाऊंगी। एंड अब आप जा सकती हैं। प्लीज यूरोना, आप प्लीज प्लीज मैडम, आप बाहर चलिए प्लीज। तुमने मुझसे मेरा अशोक छीना है शीता, अब देखना मैं तुमसे रूही को कैसे दूर करती हूँ। वो मेरी बेटी है और उसे अब मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। घर वालों की हालत देख रहे, सब टूट चुका है। सॉल्यूशन निकाल, कोई हल निकाल, जस्ट सॉर्ट दिस आउट। आई कांट लूज रूही। जी भैया साहब, आप चिंता ना करो, रमन अपनी जी जान लगा देगा रूही को अपने पास रखने के लिए। भला जी, ये टॉपिक अब बंद कर दो। रोहित नीचे आती होगी, उसके सामने कोई गल नहीं करनी। ये क्या कह रही हैं पंडित जी? पर कोर्ट जाना है, उसको समझाना पड़ेगा अच्छे से। वो कल की कल देखी जाएगी, आज तो बच्ची को चैन से खा पी लेने दो। बाद में मैं इशिता को बोलूंगी, वो आप ही आराम नाल समझा देगी। तू भी खाना खा ले, फिर कल की हियरिंग की तैयारी करते हैं। नहीं भाई, मैं खाना फिर कभी खाऊंगा। मुझे मैजिस्ट्रेट के पास जाना है, एक जंक्शन लेने। चल ये ले। प्लीज कुछ भी हो, रूही को यहाँ से मत जाने देना प्लीज। नील, just do anything। हमें बताओ क्या करना है, बट प्लीज। आप रो क्यों रही हैं? बस कीजिए, रूही कहीं नहीं जाएगी, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। इशिता, रोना धोना बिल्कुल नहीं है। मैंने तेन बोलिया ना कि शेरनी बन शेरनी, फिर देखी किसी की मजाल नहीं है
कि तेनू रूही से अलग कर सके। बस मेरा बच्चा जल्दी नॉर्मल हो जा, रूही देखेगी तो समझ जाएगी कि कुछ गड़बड़ है। मैं नहीं रो रही। शाबाश पुत्र, हिम्मत से काम ले। चलो फिर मैं भी डॉक्टर के साथ जा रहा हूँ मीटिंग पे। पापा आप कहाँ जा रहे हो? डिनर नहीं करोगे मेरे साथ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।